यस, गुड मॉर्निंग। टुडे वी स्टार्ट डिफरेंशियलिटी। कंटिन्यूटी के बाद हम लोग डिफरेंशियलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं और डिफरेंशियलिटी क्या है ये आपको बताने की आवश्यकता है। देखिए, डिफरेंशियलिटी एक एडजेक्टिव है जबकि इसका डिफरेंशिएशन नाउन है और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है इनके कई हिस्सों में बांटना या इनके छोटे टुकड़े में बांटना। तो डिफरेंशियलिटी को इस प्रकार से हम समझ सकेंगे और ये कैलकुलस का बड़ा ही वाइटल पार्ट है, इसलिए कि इसके बाद आपको पढ़ना होगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन आप तब समझ पाएंगे जब आपको यह क्लियर हो जाए कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएशन होने के लायक है या कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएशन होने के लायक नहीं। सो डिफरेंशियलिटी क्या है? ये कहता है कि लेट f(x) बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड a बी एनी नंबर देन वी डिफाइन। ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन आपके पास है जो रियल वैल्यूड फंक्शन है, तात्पर्य यह है उस फंक्शन का डोमेन रियल वैल्यू में ही एग्जिस्ट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इमेजिनरी या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके डोमेन को नहीं आना चाहिए। सो एक फंक्शन जो रियल वैल्यूड फंक्शन पे बेस्ड हो एंड ए बी एनी पॉइंट एनी नंबर, कहता है कि उस फंक्शन में ए हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, देन वी डिफाइन, तब हम ऐसा एक डिफिनेशन देंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि अगर आप उस पॉइंट से अपने राइट हैंड साइड जाते हैं, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, उस केस में लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाई h इफ इट एग्जिस्ट। कहता है कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, अगर यह फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, वैसे केसेस में, अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वैसे केसेस में एट x इक्वल टू a, किस पॉइंट पर? जिस पॉइंट को आपने लिया है। ध्यान रखिएगा कि हमेशा राइट हैंड साइड मींस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है और अगर वह पॉइंट पर यह फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस limit derivation, then it is denoted by r f dash a। डैश का मतलब डिफरेंशिएशन को संबोधित करता है, r संबोधित करता है राइट हैंड को और a संबोधित करता है उस पार्टिकुलर नंबर को जिस नंबर पर आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कर रहे हैं। देन दूसरा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब हम बाईं ओर की दिशा में बढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड में बढ़ेंगे, लेकिन कितना बढ़ेंगे? h बढ़ेंगे। वह h क्या अपने आप में क्या वैल्यू रखता है? दैट टेंड्स टू 0 मींस जो बढ़ेंगे वह बहुत छोटा होगा डिस्टेंस या बहुत छोटे वैल्यू होंगे, जैसा कि हमने आपको कंटिन्यूटी में भी ये बात बताया था। सो अगर आप ऐसा जाते हैं तो लिमिट f a माइनस s माइनस f a बाई माइनस h इफ इट एग्जिस्ट। अगर यहाँ फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, किस फंक्शन पे, किस पॉइंट पे? x इक्वल टू a, देन इट इज डिनोटेड एज l f डैश a। अगेन यहाँ भी l लेफ्ट हैंड के लिए, डैश जो है फंक्शन के ऊपर वो डिफरेंशिएबल को बताता है, जबकि a उस पार्टिकुलर पॉइंट को बताता है। तो हमने ये कहा आपको कि किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए या डिफरेंशिएबल में आने के लिए पहले उस फंक्शन को एक रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। साथ ही साथ जिस पॉइंट आउट पर उसको होना है, जिस पॉइंट पर हम उसको चेकआउट लेंगे, उस पॉइंट को होना अनिवार्य है। यहां पर हमने उस पॉइंट या नंबर को हमने a लिया है। अब उस नंबर या पॉइंट से आप राइट या लेफ्ट जाएं, राइट जाते हैं तो कितना जाएंगे? h जाएंगे, लेकिन वह h टेंड्स टू 0 होगा, तात्पर्य बहुत छोटा वैल्यू होगा। लेफ्ट जाते हैं तो माइनस h होगा, वह भी बहुत छोटा वैल्यू होगा और ये दोनों पॉइंट पर वैल्यू को एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये दोनों पॉइंट पर वैल्यू एग्जिस्ट कर लेता है तब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब इनके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल होंगे, मतलब दोनों पॉइंट पर एक समान वैल्यू मिलेगा। और अगर समान वैल्यू नहीं मिलता है, वैसे केसेस में हम क्या समझेंगे? वैसे केसेस में हम समझेंगे कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल होने की स्थिति में नहीं है या उसका डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते हैं। ये दोनों बातों को समझना होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के ही बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। तो और अगर ऐसा है तो वो डिफरेंशिएबल है, अगर ऐसा नहीं है तो वह डिफरेंशिएबल नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को और स्पष्ट करना चाहता हूं। सपोज कीजिए कि अगर आपके पास एक प्रश्न है, मैं ब्लैकबोर्ड को इरेज कर रहा हूं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक प्रश्न है और प्रश्न इस प्रकार से है। लेट अस सपोज आपके पास एक प्रश्न है और प्रश्न का यह प्रारूप है कि प्रूव दैट, ये आपका प्रश्न है, प्रूव दैट कि f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर एज डिफरेंशिएबल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड फाइंड f डैश
1। ये कहता है कि आपको यह प्रमाणित करना है कि f डैश 1 पे इसका वैल्यू कितना होगा, प्रूफ करना है, फाइंड करना है, और ये प्रूफ करना है कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो जरा देखिए मेरे पास फंक्शन का स्वरूप क्या है, ये है। हमको इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में जाना होगा। जैसा कि जानते हैं कि आर एफ डैश ए मीन्स उस पॉइंट पर जाएंगे तो यहाँ हमारा ए की जगह क्या है, 1 है, इसलिए आर 1 पे जाएंगे तो इसका है लिमिट एस टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस f1 बाई एच। ध्यान रखिएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द फंक्शन x के जगह हमारा 1 प्लस एच है, इसीलिए ये हो जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 1 प्लस एच टू दी होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा भाई h। ऐसे केसेस में ये हमारा चला जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 बाई एच, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर h आप कॉमन ले लेते हो तो h प्लस 2 बाई एच हो जाएगा, ये कैंसिल, लिमिट पुट कर देने पर ये 2 मिलेगा आपको। ध्यान रखिए अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की ओर जाने का प्रयास करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जैसे जाएंगे आप देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा f1 माइनस h माइनस f1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस h, जैसा कि अभी अभी आपको हमने डिफिनेशन में बताया था। और अगर इसकी बात को कैलकुलेट करें तो जरा देखिए अकॉर्डिंग टू द फंक्शन 1 माइनस एच का ये होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई माइनस एच हो जाएगा, और लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 बाई माइनस एच, ये 1 1 कैंसिल हो जाता है, और लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लेते हो, h कॉमन ले लेते हो आप, तो यहाँ बचेगा h माइनस 2 बाई माइनस एच, इसको कैंसिल कर देते हैं, लिमिट पुट करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो आप देखिए कि आपको एल एफ डैश 1 पे ही मिला आर एफ डैश 1, मतलब इन दोनों वैल्यू पर सेम आया, या वैल्यू 2 आया, हेंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, और f डैश 1 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। देखिए तो ये चेकआउट है, ये किसी भी फंक्शन को हम इस तरह से चेकआउट ले सकते हैं कि यह फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं। मैं पुनः आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारा डिफरेंशिएशन का फंक्शन का डिफिनेशन है, जिसमें हम राइट हैंड डेरिवेटिव की ओर गए हैं। हमारा पॉइंट जो है वो 1 है, और इसको कैलकुलेट किए हैं अकॉर्डिंग टू द लिमिट कंसेप्ट, और कैलकुलेशन करने के बाद 2 वैल्यू आया है। इन अ सिमिलर वे जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव गए हैं यह वैल्यू ये आया है, जिसको कैलकुलेट करने पर अगेन 2 आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड के ही बराबर जब हमारा राइट हैंड साइड हो जाता है, ऐसे केसेस में इस फंक्शन को हम कहेंगे कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और इसके एक डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू है वह 2 आया है। सपोज कीजिए इसी तरह के प्रश्न में अगर हमारा यह वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होता तो हम कह सकते थे कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं है इसका मतलब यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और अगर है तो यह डिफरेंशिएबल है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे डिफरेंशिएबिलिटी को और चेक करते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू।